ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। प्रिय छात्रगण, नमो नमः। यह सुंदर युक्ति सिर्फ सुनने या बोलने के लिए नहीं है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। चलो इसी सूक्ति के साथ आज हम लोग अपने विषय की ओर अग्रसर होते हैं। आज हम लोग अपठित अनुच्छेदा देखेंगे। ठीक है, पहला अभ्यास देखते हैं। लंकाया नृप रावणः छलेन सीताम अहरत। श्री राम लक्ष्मण च वने इतस्तित अभ्रमताम्। श्रीराम सुग्रीवस्य सहायकः अभवत्। सुग्रीवस्य पवनकुमारस्य च सहायतया स लंकां प्राविशत्। तत्र श्रीरामस्य रावणेन सह युद्धम् अभवत्। युद्धे श्रीरामः सकलान् राक्षसान् लंकापतिं रावणं च अमारयत्। उम्मीद है बच्चों कुछ कुछ तो जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर तुम्हें पढ़ के हिंदी इसका बताती हूँ। लंकाया नृप रावण छलेन सीताम अहरत। लंका का राजा जो था रावण, उसने छल से अर्थात धोखे से सीता को हर लिया। सीता का अपहरण उसने धोखे से कर लिया था। ठीक, ये तो तुम्हें भी पता है। श्री राम लक्ष्मण च वने इतस्तितः अभ्रमताम्। श्री राम और लक्ष्मण वन में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। किस लिए भटक रहे थे? सीता की खोज में भटक रहे थे। अब देखते हैं कि उसी दरमियान हुआ क्या। श्री राम सुग्रीवस्य सहायकः अभवत्। श्री राम जो थे सुग्रीव के सहायक हुए। सुग्रीवस्य पवनकुमारस्य च सहायतया स लंकां प्राविशत्। सुग्रीव और पवन कुमार की सहायता से वो लंका में प्रवेश किए। ये पवन कुमार किसको कहा जाता है भाई? समझते हो? हनुमान जी को। तत्र श्रीरामस्य रावणेन सह युद्धम अभवत्। वहाँ राम का रावण के साथ युद्ध हुआ। जग प्रसिद्ध है, हम लोग सब जानते हैं। युद्धे अर्थात युद्ध में श्री राम सकलान राक्षसान सारे राक्षसों को लंकापतिम रावणम च अमारयत और लंकापति रावण को मार दिया। ठीक है, समझे? अब देखते हैं एक पदेन उत्तरंतु, यानी एक शब्द में उत्तर दो। लंकाया अधिपति कह आसीत। कह रहा है कि लंका का अधिपति राजा कौन था? सब जानते हो, रावण। तो क्या जैसे हिंदी में हम रावण लिखते हैं वैसे रावण लिखकर हम मुझे क्या करना है कि एक विसर्ग लगा देना है वहाँ पे। समझे? अब दूसरा देखो, निरपः काम अहरत। राजा ने किसका हरण किया? किसको हर लिया था? तो सीता को। पहली पंक्ति में ही है सीताम, तो क्या लिखेंगे? सीता को अर्थात सीताम।
समझे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। देखो क्या है, पूर्ण वाक्येन उत्तरंतु, यानी पूरा वाक्य में उत्तर लिखो। राम कस्य सहायक अभवत, राम जो थे वो किसके सहायक हुए थे। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सुग्रीव के सहायक हुए थे। तो अब देखो प्रश्न में है कि राम कस्य, तो कस्य के जगह पे क्या लिखेंगे, सुग्रीवस्य। समझे, पूरा सेंटेंस उतारेंगे कि राम सुग्रीवस्य सहायक अभवत। समझे। अब आगे चलें तीसरे वाले में, निर्देशानुसारम उत्तरंतु, अर्थात जैसा निर्देश तुम्हें दिया गया है पहले वाले प्रश्न में, दूसरे वाले प्रश्न में, तीसरे वाले प्रश्न में, वैसे ही तुम्हें उत्तर भी देना है। देखो, अभ्रमताम इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का, कौन से क्रियापद का, अभ्रमताम, इस क्रियापद का किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम, यहाँ पे कर्ता पद क्या प्रयुक्त किया गया है। देखो ये भूतकाल में है, लंग लकार में है, ठीक है। और द्विवचन के लिए अभ्रमताम, अपठताम, अलिखताम, अलिखत अलिखताम, ठीक है, अपठत अपठताम, तो द्विवचन के लिए हम लोग करते हैं। तो क्या होगा, श्री राम लक्ष्मण च, और बाकी ऑप्शन तुम्हारा क्या है, गलत है। समझे। राक्षसान अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, राक्षसान जो है, राक्षसान इस पद का विशेषण पद यहाँ क्या प्रयुक्त हुआ था, तो पढ़े थे ना ऊपर लाइन में, देखो दिख भी रहा है, युद्धे श्री राम सकलान राक्षसान, युद्ध में श्री राम ने सकल अर्थात सारे राक्षसों को मार दिया था, ठीक है। तो क्या होगा, सकलान। अंतिम घ वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न में, देखो क्या है अगला प्रश्न है, श्री राम लक्ष्मण च वने अभ्रमताम, ठीक है, राम और लक्ष्मण वन में भटक रहे थे, घूम रहे थे। अस्मिन वाक्ये किम अव्यय पदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, तो अव्यय पद है हमारा च। तुम्हें भी पता है अव्यय पद किसको कहते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि राम और लक्ष्मण कर्ता है, वन में अधिकरण कारक है, अभ्रमताम क्या है, क्रिया है, धातु है, तो बचा च, तो च ही अव्यय पद होगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, श्री राम अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम, श्री राम इसका क्रियापद यहाँ क्या प्रयुक्त हुआ है। तो जब भी कोई भी कहानी बताई जाती है तो कैसा होता है, वो भूतकाल में होता है ना, तो यहाँ पे भूतकाल के सारी क्रियाओं का प्रयोग भी किया गया है और एक वचन में है श्री राम, तो क्या लिखेंगे, अभवत। अंतिम वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। समझ गए। धन्यवाद बच्चों।